Assalamu alaikum my dear students, welcome back. अमजद सदीक हेयर. आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए है उसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे. और इससे पहले भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हमने डिटेल से हमने डिस्कस किया था. आज का जो मेन टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ द कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम. कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये क्रोमोसोम कैसे बना है एंड ऑर्गेनाइजेशन और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, इसके डिफरेंट लेवल्स क्या है. जिस तरह कि हम कहते हैं कि देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम. उसी 4 लेवल्स में से इसको पास होना पड़ता है और आखिर में आपके पास क्रोमोसोम का एक कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है. तो सबसे पहले कंपोजिशन किस चीज़ से बना है. जिस तरह कि हम कहते हैं कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, तो ये बेसिकली इसका क्या है, कंपोजिशन है. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. तो कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम बेसिकली क्या है कि क्रोमोसोम 40% डीएनए और 60% प्रोटीन से बना होता है. ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और ये जो क्रोमोसोम है इसमें 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं. 2 आइडेंटिकल डीएनए, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल ये होता है और एक डीएनए मॉलिक्यूल ये होता है. 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है. दैट इज ईच क्रोमेटिड हैज 1 डीएनए मॉलिक्यूल. इसका मतलब ये है कि इस तरह की फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डायग्राम विजिबल हो क्रोमोसोम का, तो इसी क्रोमोसोम में देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, इसको डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम भी कहा जाता है. तो ये एक क्रोमेटिड है और ये भी एक क्रोमेटिड है. तो इसी क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और इसी क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल होता है. बेसिकली ये डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह होता है. फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास ये तो क्रोमोसोम का आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको पेलिकल कहा जाता है. क्रोमोसोम के आउटर कवरिंग को पेलिकल कहा जाता है. इसके अंदर देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ये डीएनए है. तो एक क्रोमेटिड में एक डीएनए मॉलिक्यूल और दूसरे क्रोमेटिड में दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल. चूंकि इस पर मैं इससे पहले डिटेल लेक्चर दे चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पर, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी. अब एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम जो होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है. अगर हम एक एवरेज साइज ह्यूमन का क्रोमोसोम ले लें तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. और ये जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए है इसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स एक छोटे से 5 सेंटीमीटर एक टैनी जो आपके पास डीएनए होता है. तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कैसे 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड एक टैनी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हुए होते हैं. तो ये काफ़ी कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर जो होते हैं ये मौजूद होते हैं. और न्यूक्लियोटाइड आपको पता है चैप्टर नंबर जो आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसमें हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है. आप उस पर जा सकते हैं, उसी टॉपिक को आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड डिटेल से मौजूद है. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है. इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और तीसरा नाइट्रोजनियस बेस होता है. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं. ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जीन बनाते हैं. ठीक है, और ये जीन किधर लोकेट हुए होते हैं, क्रोमोसोम ही में लोकेट हुए होते हैं. अब ये जो क्रोमोसोम है आपके पास बेसिकली ये हमने अभी कहा कि डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं. तो डीएनए बेसिकली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है बिकॉज ऑफ फास्फेट ग्रुप. फास्फेट ग्रुप पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है. और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है दूसरा 60% प्रोटीन बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. और स्पेशली इसमें जो अर्जिनिन और लेसिन है जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ये आपस में कंबाइन हुए होते हैं, अट्रैक्ट हुए होते हैं और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं. जिस तरह की फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का. न्यूक्लियोसोम किस चीज़ से बनता है, बेसिकली 200 न्यूक्लियोटाइड्स
और 8 हिस्टोन प्रोटीन मीन octamer 8 हिस्टोन प्रोटीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है। इसको 200 न्यूक्लियोटाइड, ये तो पूरा का डीएनए है, बट इधर से जो डीएनए स्टार्ट हुआ है इधर से जो इसको एक दफ़ा रैप करता है, सर्कल करता है और दूसरी दफ़ा इसको सर्कल करता है, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है जो रेड में आपको नज़र आ रहा है, इसने इसी हिस्टोन प्रोटीन को 8 हिस्टोन प्रोटीन octamer को 2 दफ़ा इंसर्कल किया है। और ये जो सिर्फ इनक्लोज्ड पार्ट है डीएनए का, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हम इस डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, इस डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि डीएनए का वो पार्ट जो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन को एनक्लोज किए हुए होता है, उसमें 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये 200 न्यूक्लियोटाइड्स और जो आपके पास 8 हिस्टोन प्रोटीन है, दैट इज कंबाइंड कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अभी आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है। अब अगर हम देखें कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसी हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होती है और एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह के आपको ये दिया गया है। आगे हम इसका ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अर्जिनिन और लेसिन। अभी जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें क्या है, 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इंक्लूड हुए होते हैं। उसके नाम क्या है, वो 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं, H1, H2A, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, इसमें स्पेशली जो आपके पास यहाँ से लेकर H2A, H2B, H3 एंड H4, ये क्या 2 ऑफ ईच, हर एक के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। H2A की भी फॉर एग्जांपल ये H2A के हैं, ये H2B के हैं, ये H3 के हैं, ये H4 के हैं। बट जो आपके पास ये 5th वन है H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसको कहा जाता है, इसको H1 लिंकर डीएनए कहा जाता है। अब ये जो 4 है 2 ऑफ ईच, ये तो 4 है, 2 पाए जाते तो 8 हिस्टोन प्रोटीन। बट जो आपके पास H1 है, इसको हम लिंकर डीएनए क्यों कहते हैं कि ये, अब देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। इन 2 न्यूक्लियोसोम के अंदर जो डीएनए है, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसको H1 कहा जाता है। तो इसको लिंकर 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान में पाया जाता है, इसको लिंकर डीएनए कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम जो होती है, ये मोतियों की तरह, ये तस्बीह के दानों की तरह नजर आती है। तो मैंने इधर आपको 2 ड्रा किए हैं। तो इस तरीके से और भी इस तरह 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए इसको 2 दफा इंसर्कल करते हैं, सो ऑन। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। आगे हम आपको दिखाएंगे। अब जो सेल साइकिल का इस फेज ऑफ सेल साइकिल है, स्पेशली जो एस फेज, हमने इंटरफेस पढ़ा था ना, इंटरफेस की 3 फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2। और इस फेज जो उसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए एंड हिस्टोन कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें जो होते हैं स्पेशली जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसको डीएनए ने एनसर्कल किया होता है, तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपस में आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, अब ये बाद में दोबारा फिर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन पहले इसमें क्या हो जाता है, आफ्टर डीएनए इज रिप्लिकेटेड, मतलब जब डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, वंस डीएनए इज रिप्लिकेटेड, तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज्ड अगेन। ये क्रोमोसोम फिर दोबारा, मतलब पहले इसी हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने एनसर्कल किया हुआ होता है, ठीक है, और फिर जब इस फेज ऑफ सेल साइकिल शुरू हो जाता है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से आज़ाद हो जाते हैं। फिर डीएनए में जो होता है रिप्लिकेशन, इसकी कॉपी बन जाती है, और फिर दोबारा आपस में क्या हो जाता है, असेंबल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अगेन आफ्टर डीएनए इज रिप्लिकेटेड। जब डीएनए रिप्लिकेट हो जाती है, इसकी कॉपी बन जाती है, फिर दोबारा क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। कंडेंसेशन मीन ये आपस में कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड होते जाते हैं। इस तरह के मैंने आपको ये डीएनए बदले कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और ये फिर क्रोमोसोम बनाते हैं बेसिकली। ठीक, उस वक्त तक सेल डिवीजन और सेल अंडरगोज डिवीजन, सेल जब डिवाइड होता जाता है, एंड क्रोमोसोम आर अपीयर्ड, और आपको फिर क्रोमोसोम जो होती है नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो आपको इस तरह होते हैं, ये देखिए कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, बाद में जब ये बहुत कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग हो जाती है,
अभी हम 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं, उसमें क्रोमोसोम काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपको क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हो जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग सेल में जो सेल साइकिल का इंटरफेस होता है, जिसको रेस्टिंग फेस कहा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। इस वक्त ये फिर क्या होते हैं, ये नॉन कंडेंस होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है उस वक्त उस वहाँ तक ये क्रोमोसोम जो होता है अपने आप को काइल एंड रिकाइल करता जाता है, और स्पेशली सेल डिवीजन फेज में क्रोमोसोम आपको नज़र आता है टेट्राड फॉर्म में, बाइवेलेंट फॉर्म में। ये बेसिकली इसको बाइवेलेंट फॉर्म कहा जाता है, टेट्राड फॉर्म, 4 आर्म्स इसके होते हैं और 2 इसमें क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्रोमोसोम का हमने कंपोजिशन स्पेशली हमने पढ़ा। अभी हम इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ आते हैं। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन एक पार्ट 2 लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर शायद लेंथी हो जाए। तो अभी मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो मैं आपको दूसरा लेक्चर अभी स्टार्ट करता हूँ। अगर इसी टॉपिक में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।